अफसोस की बात ये, टाउन ऑफिस बिल्कुल सामने, क्या ये उमेर चांडियो साहब को ये जगहें नज़र नहीं आ रही हैं? इनविजिबल जो जगहें हो चुकी हैं। तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है, अगर 1-1 फीट यहाँ पे पानी है, आप इसमें लाके मच्छी डालें और वो बेचें। अरबों रुपए वो लगा रहे हैं, तो वो ऑटोबान रोड पे लगा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली राजपूत है और आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 4 UC 137 में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और मेरे अकब में आप देख सकते हैं अल्लाह की मस्जिद, अल्लाह वाली मस्जिद यहाँ पर मौजूद है। और मेरे अकब में आप अगर देखेंगे, थोड़ी सी नज़र षानी की ज़रूरत है। जहाँ पर आप इतने काम जो है वो कर रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, दूसरी चीज़ें बना रहे हैं, तो इन गलियों पर क्यों तवज्जो नहीं की जा रही? मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि मस्जिद मौजूद है और उसके बाहर जो है वो गंदा नसाजत भरा पानी यहाँ पर मौजूद है। इलाका मकीन को कितनी परेशानी होती है। और अफसोस की बात यह है कि इस गली के बिल्कुल सामने जो है वो टाउन ऑफिस मौजूद है, लेकिन उमेर चांडियो साहब को शायद ये गली नज़र नहीं आती है। शायद ये गली जो है वो इनविजिबल गली हो चुकी है, शायद उनको नज़र नहीं आ रही हो। तो नाजरीन, मैं इल्तमास करूँगा उमेर चांडियो साहब आपसे भी और मेयर हैदराबाद से भी कि वो इस चीज़ पर फौरी तौर पर एक्शन लें और इस गली को जो है वो जल्दी से साफ़ कराएँ। ताहम देखना ये होगा कि ये गली, इस गली पर इंतज़ामिया कितनी जल्दी जो है वो एक्शन लेती है और कब तक ये गली जो है वो एक तालाब का मंजर पेश करती रहेगी। गंदा पानी यहाँ पर मौजूद है, गटर का पानी है और जैसी पानी की कंडीशन यहाँ पर नज़र आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तकरीबन इस पानी को 4 से 5 माह यहाँ पर खड़े हुए रुके हुए जो है वो पानी को हो चुके हैं। इलाका मकीन से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मसले मसाइल हैं, टाउन ऑफिस वो जाते हैं नहीं जाते हैं, कितनी कंप्लेंट्स उन्होंने की हैं। मस्जिद के पेश इमाम से भी आपकी बात कराएंगे। रहिए मेरे साथ, देखते हैं इस रिपोर्ट में कि क्या परेशानी है 4 नंबर के वहाँ। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ मस्जिद के सामने महीनों से पानी खड़ा हुआ है। ना नमाजी निकल सकता है, ना स्कूल के बच्चे निकल सकते हैं। जिम्मेदार लोगों से कहा जाता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं? इलेक्शन के टाइम तो आप हमारे पास आते हैं, इतना फंड मिला है, इतना फंड मिला, आखिर जाता कहाँ है पैसा? आप आगे घर से निकल के देखें कि रात को फजर के टाइम आदमी निकलते में गिर जाता मस्जिद में पानी के अंदर। खुदा कुछ अकल के नाखून लो, खुदा से डरो, तो यहाँ की सफाई करें और ख्याल करें इसका। मदरसे के कुछ मासूम बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, प्यारे प्यारे बच्चे कुरान पाक पढ़ के जो है वो आ रहे हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुभान। मोहम्मद सुभान, यहाँ से गुजरते हो कोई परेशानी तो नहीं होती? नहीं, कपड़े नापाक होते हैं। परेशानी होती है मतलब? परेशानी हाँ होती है। तो आपका क्या नाम है बेटा? मोहम्मद बुरहान। बुरहान, यहाँ से जाते हो, क्या परेशानी होती हैं? हमारे कपड़े नापाक हो जाते हैं, कभी हम गिर जाते हैं फिसल के। अच्छा, इसी मस्जिद में पढ़ते हो आप? अल्लाह वाली मस्जिद में पढ़ते हो? मदरसा कौन सा सिपारा पढ़ रहे हो? अम्मा। माशाल्लाह। आपका क्या नाम है? मोहम्मद कहा। मोहम्मद, यहाँ से जब गुजरते हो क्या हो, मतलब कितनी परेशानी होती है? कपड़े नापाक हो जाते हैं और कभी कभी गिर भी जाते हैं और नमाजियों को भी बहुत परेशानी होती है यहाँ से जाने के लिए। परेशानी आपको बताने की जरूरत तो होगी नहीं, आपको खुद नज़र आ रही होगी परेशानी क्या है। नमाजी बच्चे, ख़वातीन सब गुजरना महाल हो गया है। गंदा पानी है, कीचड़ बन गई है। अब इसमें से ताफून आ रहे हैं, कीड़े पैदा हो गए। 3 महीने हो गए इस कीचड़ को यहाँ जमा हुए हुए। UC चेयरमैन साहब को भी हमने कंप्लेन करी है और एक शख्स ने नहीं, मोहल्ले के 12 कई लोगों ने जाके कंप्लेंट्स लिखवाई हैं। मैंने खुद ने लिखवाई हैं। आके देखते हैं, देख के चले जाते हैं। ट्रक आता है, टैंकर आता है, पानी सक करके चले जाता है, लेकिन 1 घंटे बाद फिर पानी खड़ा हो जाता है। आपकी कंप्लेंट्स पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता या आपको मिलते भी हैं टाउन चेयरमैन साहब या नहीं? बहुत कम मिलते हैं। एक दफ़ा मिले थे तो एक दफ़ा टैंकर उन्होंने भेजा था, वो गटरों में से पानी सक करके चला गया था, लेकिन उसके जाने के 1 घंटे के बाद ही पानी दोबारा प्रॉपर्ली काम नहीं हो पा रहा है। प्रॉपर्ली काम होता है, लेकिन काम हो, इसकी लाइनें सच बिल्कुल क्लियर हों, चेनें लगाएं, मैटर सॉल्व करें तो ये मसाइल हल होना। यहाँ के आवाम के लिए ना ये जो मुश्किलात खड़ी है इसको हल करें फ़ौरन आके और इस गली को बनाएं, पक्का करें इस गली को। जैसे वहाँ तक तो कर दिया इन्होंने, आधी गली बना दी, आधी गली को ऐसे छोड़ दिया इन्होंने यतीमों की तरह। जी मोहम्मद साहब, बताइएगा मस्जिद के आगे ये पानी है, कितने दिन से पानी है ये? क्योंकि मैं जो हालत देख रहा हूँ इस पानी की, काई जम चुकी है और काला हो चुका है पानी, तो मैं समझता हूँ काफ़ी अरसे से है यहाँ पे। कितने दिन से? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये पानी तो कमोपेश 2.5-3 महीने हो गए हैं इसको इसी तरह से खड़े हुए हैं
अभी हालिया दिनों में बारिशें हुई थी तो इससे भी बुरा इसका हाल था। मस्जिद के आगे पानी था, नमाजियों को इतनी परेशानी हो रही थी आने जाने में। आप भी देख सकते हैं कि यहाँ इस रोड के ऊपर भी जहाँ से नमाजियों को गुजर है, वहाँ भी नमाजियों को इतनी परेशानी का सामना पड़ रहा था कि बाज़ दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि मेरे खुद के कपड़े ख़राब हुए हैं। अच्छा सर, UC 137 है ये यहाँ पे जो टाउन लगता है वो हुसैनाबाद टाउन लगता है। जी। तो मैं ये देख रहा हूँ, अफसोस की बात ये टाउन ऑफिस बिल्कुल सामने। क्या ये उमेर चांडियो साहब को ये जगहें नज़र नहीं आ रही हैं? इनविजिबल जो जगहें हो चुकी हैं। टाउन ऑफिस बिल्कुल आपके बिल्कुल सही बात है, टाउन ऑफिस सामने है, लेकिन कोई यहाँ पे देखभाली बिल्कुल भी नहीं है। 4 नंबर का समझ ले पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है। क्या समझते हैं क्यों नहीं है देखभाली? ये तो इन लोगों को चाहिए देखना कि क्यों नहीं देखभाली कर रहे, क्या मामला है, अंदर की मामला क्या है, हमें नहीं मालूम इस चीज़ का ना। लेकिन जब आपको ये चीज़ के लिए मुंतखब कर दिया गया, इलाके को देखने के चेयरमैन बना दिया जाएगा, तो आपको उस काम को देखना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी देखभाली नहीं है। सर मुझे तो ऐसा लगता है काम होता है। कि ये मवेशी दी जा रही है आप लोगों को। ये तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है, अगर 1-1 फीट यहाँ पे पानी है, आप इसमें ला के मच्छी डालें और वो बेचें। ये तो बड़ी नुकसानदेह वाली बात होगी सबके लिए, क्योंकि हुकूमत की सोच आपको बता रहा हूँ, क्या पता ऐसे सोच रही हुकूमत। हो सकता है जो मच्छी हम खाएंगे वो नुकसान भी तो क्या नुकसान मैसेज देना चाहेंगे इंतजामिया को? इंतजामिया को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ हमारे को पाक साफ होकर आना चाहिए जो हुक्म है। लेकिन जब रोडों पर पानी गटर का भरा हुआ होगा, नापाकी वाला आलम होगा, नमाजियों को इतनी परेशानी होगी, तो नमाज किस तरह से पढ़ने आएंगे वो? इमाम साहब वैसे भी कहते हैं सफाई निफ्स ईमान है। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद इंसान जब कोई भी एज अ मुसलमान यहाँ पर इबादत करने अपनी आता है, तो अगर वो इस सड़क से गुजर के आएगा तो क्या समझते हैं, उसको ये खदशा नहीं होगा कि मैं नापाक हो गया हूँ? देखें, सबसे पहली बात, जब ये दूसरा कोई बंदा बाहर से यहाँ पर आएगा तो वो क्या एक्सपेंशन लेगा हमारा कि ये इनकी इबादत गाह करीब है, तो गैर मुस्लिम आए बोले इनकी इबादत गाह करीब है और दूसरा इनके रोड इतना ख़राब लगा पड़ा है, वो हमारे से क्या एक्सपेंशन लेके आया? हमारे से कोई वो होके नहीं जाएगा, सही सेक्रीफाइस होके नहीं जाएगा हमारे से, वो हमारा को बुरा गुमान लेके जाएगा। ये लोग क्या कर रहे हैं ये लोग? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। इस्लामी जमहूरियत है हमारी मस्जिद एक और खातून भी मेरे साथ मौजूद हैं। कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा मेरे साथ साथ आए। जी अम्मा बताइए। नमाजी जाते हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। इधर इतनी खराब हो रही है, सारी सड़कें खराब हो रही है, अभी बनाई है सड़कें और बेकार सड़कें हो रही है, बिल्कुल भी रास्ता नहीं है यहाँ पे जाने का। चीटें आती है नमाजी कैसे गुजरेगा यहाँ से? आप लोग नमाजियों की तो बात है, फिर आप लोगों को कितनी परेशानी होती है? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है कि गिर भी जाते हैं बहुत से लोग। एक और इलाका मकीन यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मसला है ऐसा जो हल नहीं किया जा रहा है। अल्लाह के घर के सामने जो है वो गंदा पानी, नसाजत भरा पानी जो है वो यहाँ पे देखने में आ रहा है। सर बताइएगा क्या मसला है और कितने दिन से ये पानी यहाँ पर ठहरा हुआ है? सर ये इसको तकरीबन हो गए 3-3.5 महीने। ये जब बारिश होती है ना, जब आप देखिएगा सिर्फ ये ऐसे हालात हो जाते हैं यहाँ पे कि बंदा ना मस्जिद में जाने के सिस्टम में नहीं होता है, क्योंकि ये पूरी गली पानी से भरी होती है, क्योंकि गटरों में निकासी नहीं है। बाद में ये पानी सूख रहा, अब आप इस कंडीशन देखें जैसे काई हो गई है ना। सर इसको कसूरवार नहीं है, बस हमारी जो यहाँ की इंतज़ामिया है वो प्रॉपर तवज्जो नहीं दे रही। ये सियासत हो रही है जी, इस गली में ये मसला है, उस गली में मकसद अपने अपने हल्कों के हिसाब से काम कर रहे हैं। अब हमारे हल्के में जो बंदे हैं उनको हमने 2-3 दफ़ा मैंने बाज़ार खुद जाके कंप्लेनें करी हैं, वो 2 स्वीपर हमारे को दे देते हैं, बोलते हैं आप इससे खाली करो। अब स्वीपरों से ये काम होगा थोड़ी, एक प्रॉपर मशीनरी आए तो ये काम खत्म। अच्छा, कहने सुनने में ये आ रहा है कि अरबों रुपए जो है वो लगा चुके हैं मेयर साहब अभी तक ये हुसैनाबाद टाउन के प्रोजेक्ट पे और इनके प्रोजेक्ट्स पे, तो गलियों में क्यों नहीं नजर आ रहे? देखिए अरबों रुपए वो लगा रहे हैं तो वो ऑटोबान रोड पे लगा रहे हैं। हमने तो आज तक इनको विजिट करते हुए भी नहीं देखा यहाँ।